जो भी थे अधूरे अरमां हमारे, छोटे छोटे कुछ सपने पूरे हुए सारे। हौले हौले आया खुशियों का साया, छाई वो खुशी हम भी मुस्कुराया। हौले हौले आया। अरे यार ये क्या फालतू गाना गा रहे हैं? ला 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 ला। अरे कोई ढासू सॉन्ग बजा, बीड़ी जला ले जिगर से पिया। देव, अनमोल, राधा जल्दी चलो, रावण जलाने का टाइम हो गया। ओ मिस्टर आजाद, अपने बाजा आजा उठा, रावण को जलाने का टाइम हो गया। चलो भाग के चले। अरे दिव्या मामी ने इसे एक बार भागने के लिए क्या कह दिया? ये तो हर बात से भाग रहा है, वो भी कितना फास्ट। ए तू ज्यादा खुश मत हो, तू भी भागने की प्रैक्टिस शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि शायद हम लोग नए घर में जाने वाले हैं। तो? अरे तो क्या, वहाँ तो एक ही बाथरूम होगा ना। ये तो भाग के नाना घुस जाएगा, फिर तू और राधा तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। तो तुम भी तो लेट होगे ना। हाँ? अरे मैं रोज थोड़ी नहाऊंगा, मैं तो सिर्फ संडे को नहाऊंगा, और वो भी महीने में एक बार। छी गंदा बॉय, गंदा बॉय, गंदा बॉय। देव जल्दी चलो। आया मम्मी। थैंक यू शांतनु चाचा, आपने मेरा कीबोर्ड बचाया। क्योंकि ये कीबोर्ड नहीं है, मेरे देव का दिल है, और मैं अपने देव का दिल कैसे टूटने देता। हौले हौले आया। जल्दी चलो, रावण जलाने का टाइम हो गया है। चलो 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 बच्चे, जल्दी चलो जल्दी चलो। ले। हेलो। क्या हुआ? बिनॉय हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला गया। आज सचमुच रावण का अंत हो गया। दिव्या, आदित्य, आज प्लीज मुझे तुम इस रावण को जलाने दो। तुमने तो बिना को सजा दिला दी है, लेकिन मैं माँ के दिल को सुकून पहुंचाना चाहती हूँ। आदित्य, जिस आदमी की वजह से मैं हर पल डर डर के जीती थी, क्या मेरा बेटा स्कूल से ठीक ठाक वापस आएगा? उसे कुछ होगा तो नहीं? आदित्य, मैं उस हर पल का हिसाब बराबर करना चाहती हूँ। मैं इस रावण को बिनॉय का रूप समझकर उसे जलाना चाहती हूँ। पल अपनी औलाद के साथ, उसके बाद मैं शमशान पहुंचाऊंगा।
है गौरव? ये कुछ पेपर जैसे लग रहे हैं भैया। ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स हैं और मैंने तुम्हारी लिमिट 10 लाख तय की थी और हर महीने तुम ये लिमिट क्रॉस कर रहे हो। वो क्या है ना भैया, पिछले महीने मैंने खुद पर्सनली जाकर एक एक गिफ्ट खरीदा हमारे सारे सप्लायर्स के लिए। सप्लायर के लिए एमरल्ड नेकलेस? भैया उनमें से एक लेडीज सप्लायर थी ना, तो नेकलेस। क्या नाम है उसका? नाम सिल्की लैला। ये वो सप्लायर है? वाह देखे ना भैया, मतलब नाम भी सिल्की है, सिल्क के बिजनेस में भी है। वो कुकून सप्लाई करती है भैया, कुकून। और रात को वेस्टर्न बार में डांस भी करती है। नहीं, हाँ वो उसका साइड बिजनेस है भैया। वो क्या है, गरीब घर की लड़की है। शट अप गौरव, ये उनकी लिस्ट है जिन जिन को तुमने गिफ्ट दिए हैं और ये सारी लड़कियां हैं और उनमें से एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो हमारे बिजनेस के बारे में कुछ भी जानती हो, सिवाय ये कि वो सिल्क के कपड़े पहनती है और वो भी छोटे छोटे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो गौरव? मैंने तुम सब लोगों से कहा था ना कि हमारा बुरा वक्त आने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सपोर्ट करो और तुम मेरी परेशानी बढ़ा रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो गौरव? I'm sorry भैया, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा भैया। ठीक है, मैं चलता हूँ। कहां जा रहे हो? वो भैया 2 और नेकलेस का ऑर्डर दिया है, तो जाके कैंसिल कर देता हूँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम भैया। आदित्य सर, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन और एक प्रॉब्लम है। सर, मैंने एस्टिमेट निकाला है। अगर हमें शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सारे शेयर्स वापस खरीदने हैं तो हमें 84 करोड़ की जरूरत है। आदित्य सर, 84 करोड़। 84 करोड़। Okay, Mr. Kelkar. Thank you so much. हेलो सर। कौन था? तुम वो छोड़ो ना, पहले ये बताओ शैली ने क्या एस्टिमेट दिया? कितने पैसे लौटाने होंगे हमें? आदित्य, मुझे पता है मैं तुमसे पूछूंगी, तुम कुछ नहीं कहोगे, फिर मैं बातों को घुमा के पूछूंगी, फिर तुम बताओगे। इससे अच्छा पहले ही बता दो ना, टाइम सेव हो जाएगा। 84 करोड़। अच्छा, अच्छा तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे 8 रुपए 40 पैसे और तुम अभी अपनी पर्स से निकाल कर दे दोगे। अगर हम इन 84 करोड़ को ऐसे ही देखें जैसे कि सिर्फ 8 रुपए और 40 पैसे, तो मैं भी वैसे ही देखना चाहता हूं दिव्या। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त तुम्हारे पर्स में 84 करोड़ नहीं है। पर्स कहाँ है? घर में। तो 84 करोड़ जमा करने की शुरुआत घर से करो। घर बेच दो आदित्य। घर बेच के भी 84 करोड़ नहीं मिलेंगे दिव्या। जानती हूँ 15-20 करोड़ तो आएंगे ना। दिव्या तुम कुछ मत कहो आदित्य, तुमने पहले कहा था ना शायद हमें घर बेचना पड़े, उसमें से शायद हटा दो। दिव्या तुम ना मत कहना। देखो आदित्य, घर से ज्यादा हमारे लिए बलराज सिल्क्स, जिससे हमारे ये घर चलता है, उसे बचाना ज्यादा जरूरी है। अरे मुझे बोलने तो दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुमने मेरे मन की बात कैसे पढ़ ली। मैं भी यही सोच रहा था दिव्या। वैसे कुछ दिनों में इसे बेचना ही है। जानती हूं मैं,
इसीलिए तो मैंने तैयारियां करना भी शुरू कर दी। वो आदमी जो आया था ना अभी अभी, एस्टेट एजेंट था। कुछ कैटलॉग्स देखे गए, सबर्ब्स में कुछ घर है, वाजिब दाम है, इससे थोड़ा छोटा है लेकिन कंफर्टेबल है। हम वहां जल्द से जल्द शिफ्ट हो सकते हैं। मुश्किल की घड़ी में भी तुम्हारा चेहरा खिला हुआ है दिव्या। तुम हर चीज को इतना पॉजिटिवली कैसे ले सकती हो? और आज तो तुमने मुझसे भी एक कदम आगे सोच लिया। आदित्य, शादी के 7 फेरे लेते वक्त पति कुछ फेरों में आगे होता है और पत्नी कुछ फेरों में आगे होती है। ये मेरा फेरा है। उस वक्त जो भी कस्में खाई थी वो निभाने का वक्त आ गया है आदित्य, और मैं उसे निभाऊंगी, हंसते हंसते निभाऊंगी। तुम मुझे जहां रखोगे मैं खुशी खुशी रहूंगी। ये घर बेच दो आदित्य, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आदि घर बेच रहा है? शांतु, ये क्या सुन रही हूँ मैं? आदि घर बेच रहे? हाँ। हाँ? मतलब यही घर जहाँ हम लोग रह रहे, वो घर आदि बेच रहा है? नहीं नहीं, ओह थैंक गॉड। पड़ोसी का घर बेच रहा है। अड़ोस पड़ोस में वो सबसे पूछ रहा है कि भैया फॉर अ चेंज इस बार पूनम के बदले हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस आई है, तो आप में से कोई प्लीज अपना घर बेचेगा? अगर किसी ने हाँ कहा तो नहीं तो शांतु प्लीज, ये कोई वक्त नहीं है मजाक करने का। अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं। मतलब 11 बजे तो? नहीं मतलब मैं तो मतलब वो। हेलो हस्बैंड, बंद। हेलो, तुम्हारी ये नर्सरी क्लास बंद करो और ये सोचो कि ये घर बिक जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? पूनम दीदी, मैं वही सोच रही हूँ। किन्नरी, कम से कम तुम तो ऐसा मत सोचो। हमने आदि को वादा किया है कि हम उसे सपोर्ट करेंगे, है ना? और अब सपोर्ट करने का वक्त आ गया है। जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, कम से कम उनकी बातों में तो मत आओ। और सपोर्ट की तो बात ही मत करना। हाँ, मेरा ब्रिजेश तो बहुत सपोर्ट करता है। यू वोंट बिलीव, उसने डरबी खेलना बंद कर दिया है। और डरबी से फोन पे फोन आ रहे कि ब्रिजेश जी को जल्दी से भेजे या घोड़ों ने दौड़ना बंद कर दिया है। लेकिन मेरे ब्रिजेश ने क्या कहा? नो 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 पूनम, मैं डरबी में पैसे नहीं हारूंगा। मैं फैमिली को सपोर्ट करूंगा। जरा मेरा ब्रिजेश सुबह से लॉटरी खरीद खरीद के अपना दिल बहला रहे, सपोर्ट की बात कर रहे। अरे सैक्रिफाइस करने की भी कोई हद होती है? आज तुम लोग घर बेचने निकले हो, कल तुम लोग मेरे ब्रिजेश को खड़ा करके उसको भी बेच डालोगे। इनफ इज इनफ। उसकी कोई एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। शांतो! शांति शांति। और पेपर में ऐड देनी है, चल देकर आते हैं। जल्द से जल्द बिक जाए तो अच्छा है। क्या घर या जीजा जी? ओह गॉड, दोनों। चल। हेलो फलार दलाल, तुम कहाँ चली? सब्जी काटने? पकाने। सिर्फ रोटी और नमक खाने के दिन भी नहीं आया अभी। वो दिन भी जल्दी आ जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है ये नॉनसेंस एक्टिविटी करोगी तो ये ज्यादा तुम्हारे नाम हो जाएगी? नहीं, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। किन्नरी, तुम्हारी दो बेटियां हैं। अरे अपने बारे में नहीं तो कम से कम उनके भविष्य के बारे में तो सोचो। मतलब ये कि ये सपोर्ट वोपोर्ट एक हद तक ठीक है, तकदीर का क्या भरोसा? क्या गारंटी है कि आदि ने जो सोचा है उसमें वो सफल होगा? नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हमें तो फाइनेंशियल क्राइसिस में जीने की आदत सी पड़ गई है। लेकिन तुम क्या करोगी किन्नरी? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो क्या करूं? प्रोटेस्ट। ना बोल दो आदि को कि तुम अपना हिस्सा नहीं दोगी। पर घर तो ओहो, घर पिताजी का दिया हुआ है किन्नरी। उसके लीगली 4 हिस्सेदार है, शांतु, मैं, आदि और गौरव। उस हिसाब से 25-25% हुए कि नहीं? मैं तो अपना हिस्सा मांग लूंगी, लेकिन गौरव, तुम्हें क्या लगता है वो आदि के सामने बोल पाएगा? नहीं, वो तो तुम्हें ही बोलना पड़ेगा, वरना आ जाओगी रास्ते पे और फिर मेरी तरह बोलती फिरोगी कि ये सब आदित्य की वजह से हुआ है। अब ये मैं किससे बताने जाऊंगी?
मैं तो कहता हूं सर, ये फ्लैट आपके लिए बेस्ट। स्टेशन से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर बाय ऑटो, और ऑटो में भी मीटर से नहीं जाने का शेयर रिक्शा, इसमें भी आपका फायदा है सर। रिक्शा पकड़ के सीधा दहीसर स्टेशन, वहां से ट्रेन पकड़ मरीन लाइन स्टेशन, और वहां से सीधे ऑफिस। और अगर लौटते वक्त ट्रेन में ज्यादा भीड़ हो तो जल्दी से रिटर्न हो जाओ, और फिर देखो ऐसे आराम से बैठ कर आओ विंडो सीट पे। और घर के आसपास की लोकेलिटी माइंड ब्लोइंग, गुजराती, मराठी, पंजाबी ऑल इन वन। किराने वाले से लेके कबाड़ी वाले तक सबकी दुकानें उसी एरिया में। अरे कबाड़ी वाला तो खुद आके घर से पुरानी चीजें ले जाएगा सर। सर आपको लग रहा है कि मैं ऊंची ऊंची फेंक रहा हूं? आप जो कह रहे हैं मैं वो इमेजिन कर रहा हूं। सुबह सुबह शेयर रिक्शा के लिए मैं अपने नंबर का वेट करूंगा, उसके बाद स्टेशन पहुंचूंगा, ट्रेन पकड़ूंगा, ट्रेन की उस भीड़ में सबसे चिपक कर खड़ा रहूंगा। आदित्य बलराज इन लोकल ट्रेन। वाह, अमेजिंग। तो आप ये फ्लैट ले रहे हैं ना? देखिए, ये फ्लैट बहुत छोटा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबके लिए अलग अलग कमरे हों, उनकी स्पेस हो। गौरव के लिए एक, दीदी के लिए एक, शांतनु भैया के लिए एक। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? देखो, फ्लैट दूर भी होगा तो चलेगा। तो ठीक है सर, आपको जैसा घर चाहिए वैसा घर ढूंढ के वापस आपको मिलता है। ओके, बाय सर, थैंक यू। कोई डरना मत, हाँ? अगर गुस्सा भी हो जाए ना तो भी डरना मत, ओके? दीदी, आप मुझे ज्यादा डरा रही है। कुछ नहीं होगा। बोल। आदित्य, आदि, आप बोलिए ना। कुछ कहना है? नहीं। क्या नहीं कहना है? हाँ कहना है तो कहो ना। देखो आदि, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। मैं साफ साफ तुम्हारे मुंह पे कह देती हूँ कि किन्नरी क्या कहना चाहती है। देखो आदि, तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो, खास करके किन्नरी के साथ। दीदी आप। हाँ हाँ बोल रही हूँ ना मैं। देखो आदि, तुम ये घर बेचने जा रहे हो तो फिर हमारा क्या होगा? घबराओ मत, मैं किसी को भी सड़क पे नहीं सुलाऊंगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा क्या कसूर है? बिल्कुल नहीं। तो हम क्यों सारी परेशानी झेले? देखो आदित्य, हम तुम्हें सपोर्ट करते वो बात अलग है, लेकिन हर बात में क्या है ना, और वैसे भी ये घर तो पिताजी ने दिया हुआ है ना? आप लोगों को आप लोगों के हिस्से के 25% मिल जाए। हंस के मत बोलो, मुझे सचमुच में मेरे पैसे चाहिए। सचमुच दूंगा। सही कहा आपने, मेरी मुसीबत आप क्यों झेले? घर बिकते ही आप लोगों को आपके हिस्से के पैसे मिल जाएंगे।